तो दोस्तों ये है सत्य क्या है, इस सीरीज़ का 18वां एपिसोड। अभी तक मैं आपको काफ़ी सारे क्लूज दे चुका हूँ हिंदी के, इंडिया के, भारत के हिसाब से कि भाई ऐसे ऐसी ये सब चीज़ें सही हैं। आप यदि उन विचारों को फॉलो करोगे तो आपको कहानियाँ समझ में आएंगी कि भाई कहानी क्या है और क्या चक्कर है। बाकी तो अब क्या क्या ही होगा, मतलब अब दिक्कत वही है कि फाइनली जब तक आप खुद चॉइस कर रहे हो बेसिकली। अब आपके हाथ में, जैसे वो मैट्रिक्स में होता है ना कि भाई एक लाल गोली है और एक नीली गोली है। दोनों गोली आपके हाथ में हैं, दोनों चॉइस हैं आपके हाथ में, क्योंकि अब तो बिल्कुल साफ साफ मैंने बता दिया है, साफ साफ लकीर खींच के बता दिया है कि भाई इतना सत्य है, ये दूध है और ये पानी है इसके अंदर। प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया आपको, और प्रैक्टिकल जो है वो धीरे धीरे और आते आते टाइम में जैसे होंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा। मोटी मोटी बात तो प्रूव हो ही गई है कि भाई ये सब चीज़ें सही हैं। जैसे योग तो हो गया है क्लियर कि हाँ, योग जो है वो एडिशन या जमा करना जिसको बोलते हैं, वो सही में यही है कि तुम एक हो जाओ। अब उसका इन्होंने फिर बहुत सारे बना दिए कि भाई भक्ति योग है, कर्म योग है भाई। वो फिर वो डिपेंड, जैसे जैसे सोसाइटी जैसे बनी ना, आपकी सिविलाइजेशन जैसे बनी, उसके हिसाब से वो आ गया कि अब ठीक है, अब भाई क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, उनको यदि मतलब ये सब चीज़ें चाहिए तो उनको भी यदि सत्य का ज्ञान करना है तो कहाँ जाएंगे। तो उनको बोला कि भाई कर्म योग है तुम्हारे लिए, कि तुम अपना कर्म फल पूरा कर दो, फिर हो जाएगा तुम्हारा भी। ज्ञान ज्ञान योग है पढ़ाई लिखाई करने का, कि भाई साइंस वाइंस समझो, ऐसे सब करो, मैथमेटिक्स देखो वर्ल्ड का कि क्या चक्कर है, और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचो कि भाई हाँ, ये जो है ये चीज़ कर रही है इसको, है ना। तो योग योग तो ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है। फिजिकल वाला भी काफ़ी, फिजिकल वाले के तो काफ़ी एग्जांपल्स भी आप देख ही रहे होगे अपने आसपास भी। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, उसको दिखा भी रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। ठीक है, कि फिजिकली आप कि जो आप समझते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं अपने शरीर से, जरूरी नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो उससे। वो आपका दिमाग जो है यदि वो सही जगह पे हो तो आप अच्छे से कर सकते हो उसको। आप अपनी ऊर्जा ऐसी वैसी बाकी चीज़ों में व्यर्थ में दिमाग घूमता रहता है। बेसिकली यदि पढ़ाई करते करते हुए भी यही विचार दिमाग में घूमते रहेंगे कि भाई अब हाँ वो लड़की क्या चक्कर है, अरे भाई उसने दोस्त ने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, तो क्या तुम अपनी ऊर्जा लगा ही नहीं रहे हो ना उसमें, या उसमें ऊर्जा लगा दो, मतलब बाइक वाली चीज़ में ना किसी एक में ऊर्जा लगाओ ना। अब हो क्या रहा है कि चार पांच बॉल लेके ऐसे जगल जगल किए जा रहे हो, लाइक कोई एक ऑप्शन चूज ही नहीं कर रहे लोग कि भाई, क्योंकि एक कोई भी रास्ता यदि तुम पकड़ लोगे तो तुम पहुंच जाओगे। कोई भी एक रास्ता ईमानदारी से यदि पकड़े इंसान तो। और हम मतलब ये समराइज वाला एपिसोड ही हो गया कि सारी की वो क्या क्या हमने बात किया है, कंक्लूजन बोलते हैं ना उसको, कि भाई आखिर में क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला। बहुत कुछ पॉसिबल है, मतलब जितना है अभी अभी उसका वही है कि पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखा सकता, बट बहुत कुछ पॉसिबल इन द सेंस कि
जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब क्या है कि आपने एक बार देख लिया और वो चीज का 3D या 4D मॉडल आपके दिमाग में छप गया पूरा, समझ रहे हो, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कर सकते हो मतलब कि भाई तुम यदि पूछोगे कि अच्छा उस जगह पे तूने क्या क्या देखा था, तो तुम दिमाग में जाके देख सकते हो कि यार ऐसा था ऐसा था ऐसा था, क्योंकि तुम्हारी ना अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो पूरे टाइम वर्तमान में है। और यदि अवेयरनेस पूरे टाइम वर्तमान में रहेगी तो शायद तुम्हारा दिमाग को ऐसा लग रहा है कि वो देख नहीं रहा है, बट देखा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो। अनकॉन्शियस में जा रहा है ना वो आपके, समझ रहे हो, जिसमें साइंस अनकॉन्शियस माइंड बोल देती है। उस अनकॉन्शियस को भी एक्सेस किया जा सकता है, मतलब वही है। और एक्सेस करने का तरीका ही वही है, वो दिमाग के थ्रू है कि आप अपना थॉट को या अपने मन को, जो बोलते हैं ना कि अपने मन को जो संयम में रख सके या अपने मन को जो कंट्रोल में रख सके, वही कृष्ण ने भी वही बोला है। तो ये सब तो ये योग वाले हो गए। बाकी कुछ ऐसे आर्बिट है, जैसे हमने लॉजिक का भी ऐसे योग के अंदर ही आ जाता है वो, कि भाई लॉजिक यूज करना वो पढ़ाई के अंदर ही आ जाता है, ज्ञान योग के अंदर, क्योंकि ज्ञान जो लॉजिक से ही आ सकता है, किसी और तरीके से आ ही नहीं सकता। मतलब वो अभी साइंस नाम दे दिया उसका, तो वो अलग बात है। मतलब शिव की जो एक्चुअली जो 800 साल पुरानी जो बुक है जो शिव के बारे में, मतलब वो उसका नाम ही में ही विज्ञान है यार। उस तो ऐसी कोई नया टेक्निक या चीज नहीं निकाली है इन्होंने, मतलब वही चीज है। उसको तुम इंग्लिश में बोल रहे हो तो तुमको कूल लग रहा है, बस वही है। और ये सब वेरीफाई करके देख लेना तुम विकिपीडिया पे, कहीं तुमको लग रहा हो कि ऐसे कुछ भी बड़ा आ रहा है, भाई जाओ तुम रिसर्च करो, वेरीफाइड, एक हर चीज वेरीफाइड है। और इसको तो इनके म्यूजियम या इनके ये सब लोग भी झूठला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने भी वैसे ही रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि विकिपीडिया इंडियन रेफरेंसेस तो अलाउ करता ही नहीं है। जब तक कोई मतलब गोरे ने वो पेपर वगैरह नहीं लिखा है ना, या यहाँ के न्यूज़पेपर में नहीं छिपाया, तो वो मानते ही नहीं है। तो बेसिकली हम आपस में कुछ भी लिखते रहे वहां पे वो कुछ सच्चाई है ही डील के लिए ना, मतलब। और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब वैसे योग में देखा जाए तो सारे ही है। योग में पता है क्या किया है शिव वाले, लाइक कि भाई मोटा मोटा ना उसने 8 जैसे कैटेगरी बना दी कि भाई ये 12 कैटेगरी हैं, ठीक है। और इन 12 कैटेगरी में इसमें से 10 हो जाएंगे, इसमें से ऐसे ऐसे। बेसिकली उसने सिस्टम दिया आप लोगों को ना। अब उसी चीज को आप वो समझते होगे ना, कि जो साइंटिस्ट लोग अच्छे से वो समझते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, एक होता है फ्लैट होता है, जैसे एप्पल जैसा, जो सब कुछ फ्रंट पेज पे है, मतलब समझ रहे हो, डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं है। और एक है जिसमें पहले 5 डब्बे होंगे, फिर 5 के 5 हिस्से होंगे, ऐसे 1 के 5-5, 1 के 5-5 ऐसे। तो शिव ने जो दिया वो उस टाइप का है। बट यदि उसको तुम सिंपल देखो तो उसको पूरा खोल दोगे तो वो ऐसे लगेगा कि कोई भी चीज करो तुम पूरे दिल से करो, साफ मन से करो, तो हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कि क्योंकि है ही वो, तुम उल्टा बरगला रहे हो उस चीज को। ये देखो यहाँ पे, अरे इसमें कैमरा रिवर्स नहीं कर सकते क्या, ठीक है, पता नहीं क्या। ओके ठीक है, तो भाई लोग यही है। मैं आपको ये नॉलेज तो यहाँ तक तो बात पक्की कर लो अब, कि भाई हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब सारे प्रूफ लेके सब कुछ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। अब आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो मेरा क्या दोष है भाई इसमें। सारी चीजें बता दिए पहले आपको, सबको प्रूव करके दिखा दिया है, आपको लॉजिक से प्रूव कर दिया है, सब कुछ कर दिया है।
समझ रहे हो? तो यहाँ तक तो डन कर दें कि भाई हाँ ये सब सही है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है फिर बोलने का बात है। इसका मतलब तुमको फिर बेसिकली सच जानना ही नहीं है ना, इसका मतलब तो वही है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों ये है 19वां एपिसोड। ये एपिसोड में कुछ अलग ढंग से कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका। तो बेसिकली ये आपका लाइव टेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? मैं आपको पहले एक अप्रोच दिखा रहा हूँ और आपको समझ में आना है कि अब ये टेस्ट हो गया ना, 17 लेसन हो गए भाई, 18 में समरी करा दी आपकी रिवीजन, अब टेस्ट भी तो लेने पड़ेंगे। तो ये है, देखो भाई, ये है रियलिटी। अब इसको गौर से सुनो। ये पानी की गिरने की लगातार जो आवाज है उसमें और कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अब तुम इसको देखो, अब क्या हो क्या रहा है, आवाज कैसे आ रही है? जैसे वहां पे पानी गिर रहा है तो उसकी एक आवाज आ रही है ना, फिर यहाँ पे पानी गिर रहा है उसकी भी एक आवाज आ रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ये मतलब जहाँ पे भी ऊपर से गिर रहा है तो आवाज निकल रही है। बट वो जो जगह है वो मोस्टली एक जैसी ही रहेगी, ठीक है? तो वो भी बीट की तरह ही है। अब आप इसको बीट की तरह सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, वो अलग बात है। अभी देखो ये बतख भी आ गई। अब इन्हें देखा, इनका क्या सिस्टम मस्त है। अब आप इनके शरीर देखो, इनका कैसे बनाया है और आपका कैसे बनाया है। मस्त ही भारी सी चोंच दे दिया भाई इनको, ठीक है? पंख भी दे दिए हैं थोड़े से, पैर भी दे दिए हैं चुंबक जैसे वो भी। देखो कैसे कर रहा है, पहले धक्का देके और फिर देखो पैर से वो पेडल कर रहा है, लाइक चिक 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 चिक। चले गए। क्यों? पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, अटेंशन का टेस्ट। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बोले जा रही है, ज़्यादा आपके विचारों को नहीं उलझाया जा रहा है, सिर्फ पानी की आवाज़ है, अच्छी प्रकृति है। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग, कहाँ जा रहा है आपका मन? देख रहे हो आप? मतलब आपको यदि मैं सही में बोल दूं कि आप बस 5 मिनट बैठ के यहाँ पे तुमको सिर्फ पानी की आवाज़ को सुनना है। मैं ऐसे नहीं बोला कि प्रकृति में बैठना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, जानबूझ के सुनना है, कॉन्शियसली सुनना है, तो आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो?
और इसमें देखो ना, एक बार मैं दिखाता हूँ, रिदमिक है ये, इसका एग्जांपल ये देखो, ये जूम होता है क्या? हाँ, इसके नीचे दिख नहीं रही है, ये देख रहे हो, इसके डंडी पर से जो लाइट जा रही है ये ऊपर की तरफ, ये क्या है एक्चुअली में, पानी जैसे मूव कर रहा है उसके हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन की मूवमेंट है इसके ऊपर, और वो कितनी रिदमिक है, मतलब करंट जैसे नहीं दिख रहा है कि हाँ करंट जैसे ही जा रही है वो मूवमेंट है, क्योंकि वो और मूवमेंट सब एक जैसी ही दिखती है, मतलब वो मूवमेंट अपने आप में प्रॉपर्टी है ना। तो भाई पेशेंस का टेस्ट हो गया, तुम्हारी अटेंशन का, कितना तुम बैठ सकते हो। क्योंकि इंसान है ना, इतना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब अहंकारी भी नहीं बोलूँगा, अहंकार भी उसको होता है कि उसको पता हो, यू नो। जिसको पता ही नहीं है वो तो मूर्ख को क्या ही अहंकार होगा, मतलब वो तो अज्ञान है, मतलब। अब तुम्हारी जो अटेंशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अटेंशन कम अपने आप होती जा रही है, तुम्हारी अटेंशन कम जानबूझ के कराई जा रही है। तुम पैटर्न देखो, मान लो मैं 15 मिनट का कोई मंत्र सुन रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, मंत्र क्या होता है कि वो एक साथ सुनना चाहिए, या 15 मिनट की कोई भी ऐसी चीज़ मैं सुन रहा हूँ जो एक साथ सुननी चाहिए, तो मुझे वो सुनने ही नहीं देंगे। तो इस लाइक कि मान लो मैं चल रहा हूँ, मान लो कोई म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना, इस लाइक कि और मेरे को पसंद है वो, मेरी अटेंशन पूरी उसके अंदर है, ठीक है, तो इस लाइक चल रहा है, इस लाइक और बीच में आ जाए डिच 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 डिच, समझ रहे हो आप? तो आपकी अटेंशन ब्रेक हुई कि नहीं हुई, वहाँ पे टूट गई ना, तो वो तोड़ा जा रहा है जानबूझ के, वो सब ये कैपिटलिज्म के नाम पे किया जा रहा है, मतलब भाई। अब आपका असली टेस्ट है बेसिकली, क्या समझा आपने? जिसने ये ऐसे देखा है कि ये तो बस नदी ही बोल रही है, वो सही है। और जिसने ये सोचा है कि मैं कहीं पे, जिन्होंने दिमाग में मेंटल कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि मैं दिमाग में कहीं पे बैठा हुआ हूँ ऐसी जगह पे, और वहाँ पे बैठ के मैं, मतलब अभय कुछ बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम कहानी में ही हो, तुम फेल हो। चलो ठीक है भाई, अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।